इस एपिसोड में कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है जहां अमायरा अपनी चालों से कार्तिक को डराने की कोशिश करती है। माहौल पूरी तरह तनाव से भरा होता है और तभी एक पुलिस वाला आकर स्थिति को और गंभीर बना देता है। कार्तिक पर दबाव बनाया जाता है जबकि दूसरी तरफ रिमझिम बेहोशी की हालत में होती है। तभी समीर एंट्री करता है और रिमझिम को अपनी बाहों में संभाल लेता है। उसकी हालत देखकर समीर बेहद परेशान और गुस्से में आ जाता है। वो समझ जाता है कि ये सब अमायरा की साजिश है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। अब सवाल ये है कि क्या समीर सच सामने ला पाएगा और रिमझिम को बचा पाएगा, या अमायरा की चालें और खतरनाक रूप लेंगी। अंधेरी हवेली के उस सुनसान गलियारे में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर टिमटिमाती रोशनी और खिड़कियों से आती ठंडी हवा माहौल को और डरावना बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोना कोई राज छुपाए बैठा हो। कार्तिक वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती, जैसे उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो। उसके सामने अमायरा खड़ी थी, पूरी तरह शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, खतरनाक और चालाक। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ कार्तिक, इतना डर क्यों रहे हो? कार्तिक ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मैं डर नहीं रहा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। अमायरा हल्का सा हंसी। उसकी हंसी में तंज और घमंड साफ झलक रहा था। सच्चाई या वही सच होता है जो मैं चाहती हूँ। इतना कहते ही उसने पास खड़े पुलिस वाले की तरफ इशारा किया। पुलिस वाला डंडा हाथ में लिए आगे बढ़ा और कार्तिक के सामने आकर रुक गया। बहुत हो गया, अब सीधा सीधा सच बोल दे, उसने कड़क आवाज में कहा। कार्तिक की धड़कनें तेज हो गईं। उसने घबराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग गलत समझ रहे हैं। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। हर चीज पहले से तय लग रही थी, जैसे कोई साजिश बहुत सोच समझ कर रची गई हो। उसी समय हवेली के दूसरे हिस्से में एक कमरे के अंदर रिमझिम फर्श पर पड़ी हुई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, सांसें धीमी पड़ रही थीं। उसकी उंगलियां हल्का हल्का हिल रही थीं, जैसे वो होश में आने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती। समीर, उसके होठों से बहुत धीमी आवाज निकली, जो उसी कमरे की दीवारों में खोकर रह गई। वहां कोई नहीं था जो उसकी हालत देख सके, कोई नहीं जो उसकी मदद कर सके। बाहर अचानक एक गाड़ी की ब्रेक की तेज आवाज गूंजी। हवेली के सन्नाटे को चीरती हुई वो आवाज जैसे किसी तूफान के आने का संकेत दे रही थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और समीर तेजी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वो बिना रुके हवेली के अंदर घुस गया। उसके कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि अंदर क्या हो रहा है। हर कदम के साथ उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। अचानक उसे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो दौड़ता हुआ उस दिशा में गया और जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। रिमझिम फर्श पर पड़ी थी, बिल्कुल बेहोश। रिमझिम! समीर की चीख पूरे घर में गूंज उठी। वो तुरंत उसके पास दौड़ा, उसे उठाकर अपनी बाहों में भर लिया। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी हालत देखकर समीर की आंखें नम हो गई। आंखें खोलो प्लीज, उसने कांपती आवाज में कहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन एक बात साफ थी, ये कोई हादसा नहीं था। उसने रिमझिम को संभालते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वो हॉल में पहुंचा, सबकी नजरें उस पर टिक गई। कार्तिक, पुलिस वाला और अमायरा तीनों एक पल के लिए चौंक गए। अमायरा में खुद को संभालते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। तो तुम आ ही गए, उसने कहा। समीर की नजरें सीधे उसकी आंखों में जाती गईं। उनमें गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ये सब तुमने किया है अमायरा? अमायरा ने कंधे उचकाए। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? समीर एक कदम आगे बढ़ा। मुझे सबूत की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। पुलिस वाला बीच में आया। शांत रहो, यहाँ कानून है, उसने सख्ती से कहा। समीर ने गुस्से में जवाब दिया, अगर यही कानून है तो ये गलत इंसान के साथ क्यों खड़ा है? कार्तिक ने उम्मीद भरी नजरों से समीर की तरफ देखा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, उसकी आवाज में बेबसी थी। समीर ने उसकी आंखों में देखा और उसे यकीन हो गया कि कार्तिक सच बोल रहा है। उधर अमायरा का चेहरा अब थोड़ा सख्त होने लगा था। उसने तेज आवाज में कहा, बहुत हो गया ये ड्रामा। इंस्पेक्टर, इसे अभी गिरफ्तार करो। पुलिस वाला आगे बढ़ा, लेकिन तभी समीर ने जोर से कहा, कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि एक पल के लिए सब चुप हो गए। समीर ने रिमझिम को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ दर्द भी साफ दिखाई दे रहा था। जिसने भी ये किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। अमायरा ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, हीरो बन रहे हो, लेकिन इस बार कहानी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। समीर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो जानता था कि अभी गुस्से से काम नहीं चलेगा, उसे समझदारी से खेलना होगा। ये खेल तुमने शुरू किया है अमायरा, लेकिन खत्म मैं करूंगा, उसने ठंडे लहजे में कहा। हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। हर कोई समझ चुका था कि अब ये मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा। ये एक जंग बन चुकी थी, सच और झूठ के बीच। रिमझिम अभी में बेहोश थी, उसकी सांसें धीमी थी। समीर ने उसे अपने करीब करते हुए धीरे से कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
उसकी आवाज में वादा था, गुस्सा था और एक गहरी मोहब्बत भी थी। उधर रामायणा की आंखों में अब हल्की बेचैनी दिख रही थी, लेकिन वो इसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। कार्तिक चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसे अब उम्मीद थी कि शायद सच सामने आ ही जाएगा, और उसी सन्नाटे में जहां हर किसी की धड़कनें तेज थीं, एक नई लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। जहां एक तरफ था प्यार और सच, और दूसरी तरफ थी चालाकी और धोखा। अब देखना यह था कि इस खतरनाक खेल में आखिर जीत किसकी होगी। मुंबई के चमचमाती रातों में जहां सपने टूटते भी हैं और बदला लिया जाता है, वहां रहती थी कियारा मल्होत्रा। 24 साल की, बेहद खूबसूरत, गोरी स्किन, लंबे काले घने बाल और आंखों में वो आग जो किसी को भी जला सकती थी। लेकिन बाहर से वो बहुत शांत और मासूम दिखती थी। 5 साल पहले कियारा की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसका प्यार, उसका सब कुछ, उसका बॉयफ्रेंड राहुल, जिससे वो 3 साल से गुप्त रूप से प्यार करती थी, एक रात अचानक गायब हो गया था। बाद में पता चला कि राहुल की लाश मिली थी। पुलिस ने केस बंद कर दिया और कहा सुसाइड था। लेकिन कियारा जानती थी कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर था, और इस मर्डर का असली जिम्मेदार था विक्रम राठौड़। विक्रम राठौड़ 30 साल का, मुंबई का सबसे पावरफुल और खतरनाक युवा बिजनेसमैन। राठौड़ एम्पायर का मालिक, लंबा कद, तेज नजरी, महंगी सूट और वो ठंडी मुस्कान जो लोगों को डरा देती थी। राहुल विक्रम की कंपनी में काम करता था। विक्रम ने राहुल को ब्लैकमेल किया क्योंकि राहुल ने विक्रम के कुछ गलत कारोबार के सबूत देख लिए थे। जब राहुल ने विरोध किया तो विक्रम ने अपने गुंडों से उसे मार डाला और केस को आत्महत्या बता दिया। कियारा ने उस दिन कसम खाई, मैं विक्रम राठौर को प्यार के जाल में फंसाऊंगी, उसे अपने करीब लाऊंगी और फिर उसे वही दर्द दूंगी जो उसने मेरे राहुल को दिया। प्यार और प्रतिशोध दोनों एक साथ। कियारा ने अपनी पहचान छुपा ली। उसने अपना नाम बदलकर अनन्या शर्मा रख लिया, हेयर स्टाइल बदल ली और विक्रम की कंपनी में सीनियर डिजाइनर के पद पर जॉब ले ली। पहले दिन जब अनन्या यानी कियारा विक्रम के ऑफिस में आई, विक्रम की नजर उस पर अटक गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अलग लग रही हो अनन्या, लगता है तुम्हारे अंदर कोई राज छिपा है। कियारा ने शर्माते हुए मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से सोच रही थी, हाँ राज है तुम्हारी मौत का। धीरे धीरे कियारा विक्रम के बहुत करीब आ गई। वो उसके लिए लंच ऑर्डर करती, उसकी मीटिंग्स में साथ जाती, रात को देर तक काम करती और कहती, विक्रम आप इतने अकेले क्यों लगते हो, कभी किसी को अपना दिल तो दिखाओ। विक्रम जो कभी किसी लड़की को सीरियसली नहीं लेता था, इस बार पूरी तरह फंस गया। कियारा की आंखों में छिपी वो मासूमियत और गहराई उसे पागल कर रही थी। 3 महीने बाद एक अंधेरी बारिश वाली रात को विक्रम ने कियारा को अपने पेंट हाउस पर बुलाया। उसने कियारा को गले लगाया और बोला, अनन्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत गलती हो। कियारा ने उसकी छाती पर से दग दिया और फुसफुसाई, मुझे भी आपसे बहुत प्यार हो गया है विक्रम। विक्रम ने कियारा से शादी का प्रस्ताव रख दिया। पूरी कंपनी में खुशी का माहौल था। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। शादी से एक दिन पहले कियारा ने अपनी असली योजना शुरू की। उसने पिछले 5 साल में जुटाए गए सबूत इकट्ठे किए, राहुल के पुराने मैसेजेस, विक्रम के गलत कारोबार के डिटेल्स और उस रात के गवाहों के बयान। उसने सब कुछ पुलिस और मीडिया को भेज दिया। शादी की रात कियारा लाल लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। विक्रम उसे देखकर मुग्ध था। मंडप में फेरे शुरू हो चुके थे। 7वें फेरे के बाद कियारा ने विक्रम का हाथ मजबूती से पकड़ा और ठंडे स्वर में बोली, विक्रम रुक जाओ। विक्रम हैरान हुआ। कियारा ने अपना फोन निकाला और राहुल की तस्वीर दिखाई। मेरा असली नाम कियारा है। वो लड़का जिसे तुमने 5 साल पहले मारा था, वो मेरा राहुल था, मेरा प्यार था। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। कियारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में आग थी। तुमने उसे ब्लैकमेल किया, मार डाला और केस को सुसाइड बता दिया। आज मैं तुम्हें वही सब वापस दे रही हूँ। तभी पुलिस की गाड़ियां मंगल के बाहर आ गई। मीडिया वाले भी पहुंच चुके थे। कियारा ने कहा, सबूत मैंने पहले ही भेज दिए हैं। आज तुम्हारी शादी नहीं, तुम्हारी गिरफ्तारी है। विक्रम चीखा, कियारा मैं तुमसे सच में प्यार करता था। कियारा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती थी विक्रम, लेकिन वो प्यार मेरे राहुल के लिए था। अब तुम जेल में सड़ो।